ये एक छोटे से गांव चमकपुर की बात है। चमकपुर में एक निहायत शरारती मगर ज़हीन लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद था। वो दिन रात पिज़्ज़ा खाने की जिद करता और हमेशा नई किस्म के पिज़्ज़ा आजमाना चाहता। एक दिन स्कूल से वापसी पर अली ने गली के कोने पर एक नई दुकान देखी। दुकान के बाहर तख्ती पर लिखा था, जादुई पिज़्ज़ा, ऐसा जायका जो ख्वाबों में ले जाए। अली हैरान रह गया। जादुई पिज़्ज़ा, ये क्या बिला है, इसने दिल में सोचा। दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। दुकान अंधेरी थी लेकिन दीवारों पर पिज़्ज़ा के उड़ते हुए टुकड़ों की तस्वीरें बनी हुई थीं। काउंटर के पीछे एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था। इसके हाथ में लकड़ी का चम्मच था जो कभी हंडिया में हिलाता और कभी हवा में। वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। क्या ये वाकई जादुई पिज़्ज़ा है? अली ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, ये पिज़्ज़ा तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन याद रखना हर जायके का एक अलग जादू है। अली ने हंसते हुए कहा, तो मुझे ऐसा पिज़्ज़ा दो जो मुझे मुहिम जोई की दुनिया में ले जाए। बूढ़े ने आंख मारी और कहा, ठीक है, लेकिन एहतियात से, हर जादू में एक राज भी छुपा होता है। जैसे ही अली ने पहला टुकड़ा खाया, इसकी आंखों के सामने रोशनी छा गई। अचानक वो खुद को एक उड़ते हुए कालीन पर बैठा हुआ पाया और नीचे जादू का जंगल था। इसके हाथ में पिज़्ज़ा था जो कभी सब्ज रंग का हो जाता और कभी नीला। ये कहाँ आ गया हूं? अली ने हैरत से कहा। सामने एक बोलता हुआ खरगोश आया जिसके सर पर शेफ की टोपी थी। इसने कहा, अरे अली मियां, आपको जादुई पिज़्ज़ा ने हमारी दुनिया में पहुंचा दिया है। अब आपको यहाँ की सबसे बड़ी मुहिम पर जाना है। क्या मुहिम? अली ने पूछा। हमारी दुनिया का पिज़्ज़ा ताज चोरी हो गया है। वो ताज जो सब जायकों का बादशाह है। अगर वो वापस ना आया तो हमारी दुनिया का सारा जायका खत्म हो जाएगा। अली ने गर्दन हिलाई। मैं तैयार हूं, मुझे बताओ कहां जाना है। अली खरगोश के साथ रवाना हुआ। सबसे पहले वो पहुंचे चॉकलेटी पहाड़ पर। पहाड़ के अंदर चॉकलेट के जिन रहते थे जो हर आने वाले से पजल पूछते थे। एक जिन बोला, अगर तुमने हमारा सवाल हल कर लिया तो अगला रास्ता खिलेगा। सवाल ये है, ऐसा क्या है जो खाया भी जा सकता है और चबाया भी जा सकता है मगर नजर नहीं आता? अली ने सोचा, फिर बोला, ख्याल। जिन हंसा, शाबाश, तुमने दुरुस्त कहा, जाओ आगे बढ़ो। अगला पड़ाव था करीमी झील। यहां कुश्ती दूध की बनी थी और पानी इतना मीठा था कि अगर चखो तो नींद आ जाए। अली को एहतियात से कुश्ती पार करनी थी, लेकिन रास्ते में करीम के देव नमूदार हो गए। अली ने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा उठाया और इसे करीमी देव को दिया। जैसे ही देव ने चखा वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ये तो मेरा बचपन का जायका है, जाओ तुम मेरे मेहमान हो। अली बिलाखिर पहुंचा सुर्ख मिर्चों के कले तक जहां पिज़्ज़ा ताज छुपा हुआ था। कले की रखवाली मिर्चों की मलिका करती थी जो बहुत ही तेज मिजाज थी। तुम यहां क्यों आए हो? मलिका ने गुस्से से पूछा। ताज लेने, अली ने हिम्मत से जवाब दिया। मलिका हंसी, ताज तो मैं दूंगी मगर पहले साबित करो कि तुम सच्चे पिज़्ज़ा के आशिक हो। फिर उसने एक मेज लगवाई जिस पर 10 मुख्तलिफ जायकों के पिज़्ज़ा रखे थे। हर एक में जादू छुपा था। हर पिज़्ज़ा चखो और बताओ किसमें दोस्ती का जायका है, मलिका ने हुक्म दिया। अली ने एक एक करके सब पिज़्ज़ा चखे। आखिरकार इसने हल्के पनीर और सब्जी वाले पिज़्ज़ा की तरफ इशारा किया। यही है, इसमें नरमी है, मोहब्बत है और सबके लिए है। मलिका खुश हो गई और ताज अली के हवाले कर दिया। अली ने ताज लिया और वापस अलिफाती कालीन पर सवार होकर खरगोश के साथ जादुई दुकान वापस आया। बूढ़ा शेफ पहले से मुंतजिर था। शाबाश बेटे, तुमने न सिर्फ ताज वापस लाया बल्कि ये भी सीखा कि खाने में असल जायका मोहब्बत, दोस्ती और हिम्मत का होता है। बूढ़े ने इसे आखिरी पिज़्ज़ा दिया और कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो, हर पिज़्ज़ा में जादू नहीं होता। कभी कभी जादू तुम्हारे अंदर होता है। अली ने आंखें बंद कीं और जब खोली तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया।
इसके हाथ में एक खाली डब्बा था जिस पर लिखा था, जादुई पिज़्ज़ा, सिर्फ खास दिल वालों के लिए। कहानी से सबक। जादू हमेशा जादूगरों में नहीं, हमारी नियत और दोस्ती में भी होता है। हर चैलेंज में कुछ सीखने को होता है। खाने का जायका सिर्फ मसालों से नहीं, दिल से बनता है।